आमेन। प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे होते जैसे हर एक जन है ना, हर एक जन किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होता है। डिपेंड को बोलते क्या? अवलंबून। मराठीमध्ये बोलतात एक दुसऱ्यावरती अवलंबून असतात। थोडं असे दिसत नाही मला। ओके, मला तुम्ही त्याच्या तिकडे नका बघू, इकडे बघा डायरेक्ट। ते नंतर तुम्हाला व्हिडिओ याच्यावरती नेटवरती भेटेल। ओके, परत परत बघायसाठी। हालेलुया। ओके, मैं इधर बात कर रहा था। तो हर एक जन है ना किसी के ऊपर डिपेंड है। और हमारा अगर साइंस देखोगे या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, साइंस ने है ना, बकरी घास के ऊपर डिपेंड है और शेर बकरी के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। एक चक्र है, चक्र है। आमीन। आप लोग ने पढ़ा होगा स्कूल में, साइंस में। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आमीन। तो वैसे ही परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया ना, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रखा है। राइट? आमीन। बच्चों को माँ बाप के ऊपर डिपेंड होना है। आमीन। और माँ बाप जो है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। बच्चा मुझे संभालेगा, डिपेंड रहते क्या? हेलो, आप तुम्ही लोक पण बोला। होतात पोरांवरती डिपेंड आई वडील असतात की आई वडील पोरांवरती असतात? बच्चे माँ बाप के ऊपर डिपेंड है या अवलंबून असतात। जेव्हा ते देणार तेव्हा ते खाणार किंवा घालणार, है ना। आई वडील मुलांवरती नसतात, है ना। आप लोग समझ रहे हैं? ओके, कॉल जो जितने भी कॉल पे है ना, सब लोग रिस्पॉन्स करो। हालेलुया। हाँ, आमीन। तो वैसे ही परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा उस दिन कि मनुष्य, अरे परमेश्वर ने किसको बनाया? हाँ, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और जितने पशु पक्षी है ना, जितने पेड़ है, जितने मछली है, और जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, है ना, जंतु, सबको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा, बनाया। हालेलुया। चांद को बनाया, सूरज को बनाया, हालेलुया, और तारों को बनाया, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, गैलेक्सी, हालेलुया। सब कुछ जो दिखता है परमेश्वर ने बनाया। आमीन। तो हर एक के ऊपर डिपेंड है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, सूरज के ऊपर कौन डिपेंड है? सूरज के ऊपर कौन डिपेंड है? हाँ, सूरज के ऊपर कौन डिपेंड है? या सूरज के ऊपर अवलंबून कोण अवलंबून असतो? हाँ, सन के ऊपर कौन डिपेंड है? मून। हाँ, सूरज के ऊपर चांद डिपेंड है। हाँ, वो दिन में उसकी रोशनी लेकर रात में छोड़ता है, रात में वो चमकता है ना, बराबर है ना। ये बाबा जो स्कूल में जाते हैं वो लोग को मालूम रहेगा। आमीन। सूरज की रोशनी दिन भर चांद लेता है और रात में छोड़ता है, राइट ना। हालेलुया। चांद सूरज के ऊपर डिपेंड है और तारे
तारे तारे भी सूरज के ऊपर और चांद के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। एक चकोर पक्षी है, वो भी चकोर है, चकोर पक्षी है, वो भी चांद के ऊपर डिपेंड है। ओके, और बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन वो सब मैं एक्सप्लेन करते रहो, ये सब कुछ मैं बोलता रहूंगा तो वचन रहेगा बाजू में, और ये हम लोग जनरल नॉलेज लेते रहेंगे। हालेलुया। आमीन। तो हम लोग वो नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको क्लू दिया हूँ। आमीन। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है ना, हर एक चीज हर एक के ऊपर डिपेंड है। ओके, अभी मैं पूछता हूँ आपको, अभी आप लोग जोर से मत चिल्लाओ ना तो स्पीकर इसका मोबाइल का माइक फट जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो आप लोग जोर से मत चिल्लाओ। अगर मैं पूछता हूँ ना तो आप लोग चुप बैठो, जो नए नए लोग सुन रहे हैं ना उन लोग को चांस दो बोलने के लिए, ठीक है? हालेलुया। हाँ, आप लोग ने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, तो आप लोग मत बोलो या क्या दोस्तों डिस्टर्ब मत करो, आप लोग खाली सुनो। जो नए लोग हैं उन लोग को मैं पूछता हूँ, अगर वो लोग ने नहीं दिया जवाब तो आपको चांस देता हूँ, ठीक है? ओके, अब परमेश्वर ने झाड़ को बनाया, बरोबर? झाड़ को बनाया। मेरा प्रश्न ये है कि परमेश्वर ने पहले झाड़ को बनाया कि पहले मिट्टी को बनाया? मेरा प्रश्न ये है। बोलो मत कोई भी, अरे बाबा बोलो मत, आप इधर पूछ रहा हो। अगर वो लोग नहीं देते जवाब तो आप लोग बोलना, आप लोग बोलो मत, ठीक है? अरे बाबा कौन बोल रहा है? कोण बोलला? कोणाच्या पोटात गोष्ट राहत नाही। ओके, पहले परमेश्वर ने झाड़ को बनाया कि मिट्टी को बनाया? हाँ, मिट्टी को। ओके, अभी ये लोग बोल रहे हैं मिट्टी को, आप लोग क्या बोल रहे हो? राइट है? हाँ, मिट्टी को बनाया। ओके, परमेश्वर ने पहले मिट्टी बनाया, उसके बाद में परमेश्वर ने उसके ऊपर झाड़ उगाया। हालेलुया। आप लोग ने उत्पत्ति पढ़ा है तो आप लोग को पता चलेगा, उत्पत्ति की किताब बाइबल के अंदर जो आती है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में आपको मिलेगा कैसे परमेश्वर ने क्रिएशन को बनाया, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को बनाया होगा, उसके बाद में उसके अंदर से झाड़ को आज्ञा दिया, ये झाड़ निकल, और ऐसे ऐसे झाड़ निकले कि उनका फलों के अंदर उसका बीज है ना? आप लोग समझ रहे हैं? हर एक झाड़ के अंदर फल होता है, और उसके फल में उसका बीज होता है, उस झाड़ का बीज होता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? मिट्टी बनाया, और बाद में झाड़ बनाया। अब मेरा प्रश्न ये है कि फिर कौन किसके ऊपर डिपेंड है? फल झाड़ के ऊपर है, झाड़ मिट्टी के ऊपर है, या मिट्टी झाड़ के ऊपर है, या झाड़ फल के ऊपर है? कौन किसके ऊपर डिपेंड है? ओके, बोलो मत, आप लोग बोलो ना। जो कॉल पे है वो लोग बोले नहीं, यहाँ पे पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे कौन बोल रहे हो बाबा? झाड़ मातीवर डिपेंड, ओके, फळ झाडावर डिपेंड आहे। हाँ कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोलता है? कौन है? किरण ब्रदर आहेत का? हेलो हेलो, हाँ ब्रदर तुम्ही आहेत का? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
चांगला वाटला आवाज ऐकून? हा ओके, आहेत का, बसलेत का तुम्ही? हा ठीक आहे. ते प्रश्न होता की झाड झाड मातीवरती अवलंबून असतो की माती झाडावरती? ओके, हाँ वेरी गुड वेरी गुड. झाड़ झाड़ जो है वो मिट्टी के ऊपर अवलंबन है या उसको बोलते हैं डिपेंड होता है. ओके, हालेलुया. तो परमेश्वर ने क्या किया, पहले मिट्टी बनाया, उसके ऊपर झाड़ को उगाया ताकि वो अपने जड़ को पकड़ पाए. अगर मिट्टी नहीं है तो झाड़ हवा में नहीं तैर सकता या पानी के अंदर नहीं लगा सकते. हालेलुया. तो परमेश्वर ने क्या किया, पहले मिट्टी को बनाया, उसके बाद में वो झाड़ को बनाया. अलग अलग फल फ्रूट के झाड़, अलग अलग फूलों के झाड़ को परमेश्वर ने बनाया और उनको डिपेंड किया मिट्टी के ऊपर. ओके, हालेलुया. जैसा चांद सूरज के ऊपर डिपेंड है. हालेलुया हालेलुया. ये मतलब रोशनी के लिए, खाली रोशनी के लिए. आमीन. ओके, आगे मैं और एक प्रश्न पूछता हूँ. मछली जो है, मछली है ना, समुद्र की जो मछली है, मछली पानी के ऊपर डिपेंड है या पानी मछली के ऊपर डिपेंड है? पहले परमेश्वर ने किसको बनाया, मछली को बनाया कि पानी को बनाया? हाँ, पानी को बनाया. वेरी गुड. एक्चुअली बनाया नहीं, ऑलरेडी पानी था, खाली परमेश्वर ने उसको अलग किया. ओके, और उसको नाम दिया ये समुद्र है. और उसके बाद में परमेश्वर ने जीव जंतु को डाला. आमीन. तो बाइबल के अंदर जो लिखा है मैं बताता हूँ आपको. परमेश्वर ने नीचे का जो पानी था उसको समुद्र कहा और जो ऊपर पानी उसने डाला उसको आकाश कहा. हालेलुया. और बाद में उसके अंदर उसने मछलियों और बाकी के जो बड़े बड़े मछली है, मगरमच्छ है, उनको डाल दिया. आमीन. इसके लिए कोई कवि ने गाना निकाला है, मछली जल की, है ना? हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, ऐसे कविता निकाला है. और सही में जीवन उसका पानी है, क्योंकि वो पानी के ऊपर डिपेंड है. राइट है. ओके, तो मछली को पहले परमेश्वर ने नहीं बनाया. पहले किसको बनाया? पानी को बनाया. उसके बाद में उसके ऊपर क्या डिपेंड होगा उसको बनाया. हालेलुया. हाँ, अब ऐसे अगर देखोगे कि तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे. हालेलुया. अब मुझे बताओ, परमेश्वर ने पहले सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति कब की? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन. बोलो मत, कोई भी बोलो मत. यहाँ पर पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आपको मौका दिया जाएगा. हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को कब बनाया? पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन या सातवां दिन? कौन सा दिन बनाया? कौन सा दिन? हाँ? वेरी गुड. यहाँ पर सुरेश बोल रहा है छठवां दिन. राइट है? हाँ बोल रहा है. दिनेश बोल रहा. हाँ, छठवें दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य की निर्मिति की. हालेलुया हालेलुया. अब हम लोग देखेंगे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया. मैं आपको बोलूं, आप सब लोग सुनो, ये राज की बात है. परमेश्वर ने किसी की भी परमिशन नहीं दिया. हेलो, मनुष्य को सुनो, कोई बोलो मत वहां पर, आप लोग खाली सुनो. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, कब बनाया? छठवें दिन. हाँ, छठवें दिन. हालेलुया. हाँ, पहले परमेश्वर ने सब कुछ बनाया,
लेकिन कभी मेरे को लगता है कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मतलब मीटिंग नहीं किया या डिस्कस नहीं किया, हालेलुया, या किसी का एडवाइस या किसी का सलाह परमेश्वर ने नहीं लिया, आमीन, हालेलुया। लेकिन मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने कॉन्फ्रेंस किया, मनुष्य को बनाते समय परमेश्वर ने एक दूसरे को पूछा, हालेलुया। लेकिन सृष्टि पर किसी को भी नहीं पूछा, हालेलुया। ना जमीन को पूछा, ये जमीन मैं तेरे से एक इंसान खोद कर बनाऊंगा, ऐसे नहीं पूछा कि चल तू तैयार हो जा, हालेलुया। झाड़ को ये नहीं बोला ये झाड़ तेरे लिए मैं काटने वाला लेके आ रहा हूँ, तू लाओ कि नहीं लाओ। मछली को ये नहीं पूछा तेरे को लोग फ्राई करके खाएंगे या तल के खाएंगे या कालोन बनूं खाना है ना, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछा। बनाओ कि नहीं बनाओ, ऐसे नहीं पूछा, हालेलुया। किसी से परमेश्वर ने सलाह नहीं ली, लेकिन बाइबल में लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय और 26 वचन, आप लोग लिख के ले लो, जो लोग ने नहीं लिया लिख के ले लो और उसको पढ़ो जोर से। वहां पर लिखा है परमेश्वर ने वहाँ बातें किया, परमेश्वर ने कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर कहता है आओ हम अपने समानता में अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, हालेलुया। उत्पत्ति 1:26, हालेलुया। और यहाँ पर उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यहाँ पर 3 जन हैं और यहाँ पर तीनों ने कॉन्फ्रेंस किया और आपस में सलाह मशवरा किया और कहा हम मनुष्य की निर्मिति करेंगे अपने समानता में, अपने स्वरूप में, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, मिट्टी को छाना और उसमें से मनुष्य को बनाया, हालेलुया। अब मेरा प्रश्न ये है मनुष्य कहाँ से निकला? हाँ, मिट्टी से निकला। तो मनुष्य मिट्टी के ऊपर निर्भर है या परमेश्वर के ऊपर? अरे झाड़ कहाँ से निकला? तो किसके ऊपर निर्भर है? तो मनुष्य भी मिट्टी से निकला, तो किसके ऊपर निर्भर मांगता है? अरे ऐसा कैसा ये कर रहे हैं? ओके, कंफ्यूजन है ना ये प्रश्न। ओके, ये प्रश्न अगर आप लोग लेओगे तो हमारा पूरा दिन जाएगा, है ना। इसमें बहुत सारा वाद विवाद भी हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया, हालेलुया। और मैं आपको बोलूंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय ना मिट्टी को पूछा ना पानी को पूछा, आमीन। क्योंकि मिट्टी सनने के बाद में उसको गीला करने के लिए पानी लगता था, तो ये सब कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी बनाया था, आमीन। तो उन जो बनाया उसका परमेश्वर उनको जाके नहीं पूछेगा कि अरे भाई मैं तेरे को बनाया, अभी मैं इसको बना रहा हूँ, बनाओ क्या, सलाह नहीं लिया। लेकिन आपस में उन्होंने डिस्कस किया और कहा चलो आओ हम जाकर क्या करेंगे, मनुष्य को बनाएंगे और अपने समानता में अपने स्वरूप में उसको सृजेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसे ही किया, आमीन। जैसे झाड़ मिट्टी के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे मछली पानी के ऊपर डिपेंड रहती है, जैसे चांद सूरज के ऊपर डिपेंड है, वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है, जिसने बनाया, आमीन, हालेलुया। क्यों मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बोलोगे ना, है ना, कोई अगर बोलेगा कि मनुष्य जब मिट्टी में काम करता है तभी अनाज खाएगा, तब उसको जीवन मिलता है। शेतकरी है ना, शेतकरी खेती करेगा तो उसका वो खेती के ऊपर डिपेंड है। शेतकरी खेती के ऊपर डिपेंड रहता है, वो बात अलग है।
समझ रहे आप लोग? वो बात अलग है। अभी जो सरकारी नौकरी करता है वो उसके पगार के ऊपर डिपेंड है। वो क्या खेती के ऊपर डिपेंड रहेगा कि जब खेत में काम करेगा तभी मेरे घर पे खाना आएगा। खेत में नहीं जाएगा, है ना? ऑफिस तो में हर एक को परमेश्वर ने डिपेंड दिए है, लेकिन अलग अलग। अलग अलग तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति को, देख रहे हैं उत्पत्ति मतलब उत्पन्न करने वाला परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं, और कौन किसके ऊपर डिपेंड। हेलो, कोई भी बात न करे, मुझे आवाज आ रहा है। हेलो, किसका आवाज आ रहा है? हाँ, कोई बोले नहीं। कोई बोले नहीं तो मतलब नहीं। हम लोग कॉल पे आके मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग वचन सुन रहे हैं और वचन में गड़बड़ी होगी तो पूरा बोलते हैं ना, पांडा गलत हो जाएगा। हाँ, बेड़ा गलत हो जाएगा पूरा, है ना? कुछ मतलब नहीं। आप लोग आपका पूरा टाइम आप लोग टाइम पास के लिए भी आ रहे हैं, तो आप लोग कोई भी बात मत करो। आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, तो आप लोग मैं जब पूछूंगा तभी बात करो, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर शेतकरी है ना, किसान मिट्टी के ऊपर अवलंबन करता है। कब करता है मालूम है? जब तक वो बोता नहीं है। हालेलुया। तो वो बात अलग है, वो विषय अलग है। हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह डिफेंड था, पूरी तरह उसको हिंदी में कौन सा शब्द मिला है क्या आपको? डिफेंड था। हाँ, निर्भर रहेगा, निर्बल नहीं, निर्भर। ओके, निर्भर रहना मतलब उसके ऊपर निर्भर होना। हालेलुया। हाँ, तो हमें देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह निर्भर होना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। हालेलुया, हालेलुया। सबो उपदेशक, आप लोग लिखो या पढ़ो जोर से। सबो उपदेशक उसका 12 का 7 और 8 वचन आप लोग पढ़ोगे, आमीन? उसमें लिखा है, हाँ, 7 वचन में उसमें लिखा है, तब धूल जो है, मिट्टी जो है, ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा और प्राण जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो मिट्टी, हम लोग मिट्टी से बने हैं, तो बोलते हैं ना, हमारा शरीर मिट्टी के ऊपर डिपेंड हो सकता है, क्योंकि उसको उधर ही मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा और प्राण दिया है ना, जिससे शरीर खड़ा है, तो हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि वो बल देने वाला, शक्ति देने वाला, चंगाई देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। किसान मिट्टी के ऊपर डिपेंड तब तक रह सकता है जब तक वो अपना बीज बोता नहीं है, उसमें खेती में काम नहीं करता। हालेलुया। ओके, तो हम लोग वो विषय को हम लोग पीछे छोड़ा था, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे पीछे। हम लोग आगे देख रहे हैं, दूसरा विषय को देख रहे हैं, डिपेंड था, निर्भरता। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही मिट्टी जो का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, और जो आत्मा और प्राण है जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। मतलब किसके पास? परमेश्वर के पास। क्यों? क्योंकि हम उसके समानता में, उसके स्वरूप में हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओके, अब ये डिफेंड है ना, आप लोग ध्यान रखो, ये डिफेंड था, आप लोग ध्यान रखो। और क्या बोलते उसको, अवलंबन असना, परमेश्वर के ऊपर हमें पूरी तरह निर्भर होना है। हालेलुया, डिफेंड होना है, उसके ऊपर डिपेंड होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं अगर बोलता हूँ हालेलुया तो आप लोग रिस्पॉन्स करो हालेलुया। इधर बैठे हुए भी लोग बोल सकते हैं, आमीन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन। बुलंद आहे तुझं नाव काय? दीक्षाली. दीक्षाली. पोरगा कुठे आहे? नाही तो घरी येतो पण. कामून आले. ओके ओके, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। आमेन। ये पहला पॉइंट कौन सा है? जोर से बोलो, पहला पॉइंट कौन सा है? अभी मैं सिखाया आपको। परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। हाँ, निर्भरता। हम लोग कहाँ से आए? आपको ये जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आप जाके पत्थर के ऊपर निर्भर होगे, है ना? पत्थर के ऊपर या मिट्टी के ऊपर। हेलो, मैं आपको बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, आमेन। हम लोग मिट्टी से भले ही आए हैं, आमेन, और मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा और प्राण जो शरीर को चला रहा है ना, जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। मतलब कौन? क्रिएटर, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, हालेलुया, उसके पास जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हमें झाड़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। आप लोग सुन रहे हैं? हमें झाड़ के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है, या झाड़ की पूजा नहीं करनी है। आमेन। वो बेचारा खुद मिट्टी के ऊपर डिपेंड है। मिट्टी जमीन से खसकी, वो लटका, उसको भी वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप लाके पानी डालते हो तब वो अभी जीवित फलता है, फूलता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको उसके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, या उसको भगवान बनाने की या देव बनवायची गरज। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, ये फ्रेश है, नया है। हालेलुया। आमेन। हमें मिट्टी के ऊपर भी, या मिट्टी में जो भी है, पत्थर है ना, वो मिट्टी से बने हैं, पत्थर के ऊपर भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भी हमें डिपेंड रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमेन। जब आप उसको काटते हो, मिट्टी को काटते हो, जब उसमें बीज बोते हो, उसके बाद आएगा, आप जाकर खाली उसको सिंचाई, क्या बोलते उसको, क्या, हल, हाँ, खाली हल से आप जोतोगे, हल से आप जोतोगे, बोओगे कुछ नहीं, तो आप लोग डिपेंड हो सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली मेहनत कर रहे हो। जब तक बीज नहीं बोओगे, नहीं डालोगे तब तक हालेलुया। अब ये बीज किधर से आएगा? झाड़ के फल से। हालेलुया। झाड़ के फल से आता है। और झाड़ किसके ऊपर डिपेंड है? मिट्टी के ऊपर। के ऊपर। तो बीज किसके हाथ में है? बीज किसके हाथ में है? किसान के हाथ में है, इंसान के हाथ में है। तो बड़ा कौन हो गया? हाँ, जब तक आप बोओगे नहीं तब तक वो झाड़ उगेगा नहीं। समझ रहे आप लोग? हाँ, तो बड़ा कौन है? हाँ, तो मैं यही तो सिखा रहा आप लोग को। हम, परमेश्वर ने हमारे लिए किसी का परमिशन नहीं लिया। परमेश्वर ने खुद कहा, आओ हम अपने स्वरूप में, अपने समानता में मनुष्य को बनाए। इसका मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर ने छोटे ईश्वर को बनाया। परमेश्वर ने अपने लिए छोटे ईश्वर को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर, मेरे अंदर, है ना, एक पावर है। हमारे अंदर वो बोलते ना, वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है ना। जैसे सुनो, जैसे फल के अंदर बीज होता है ना, फल के अंदर बीज होता है, और वो बीज बोने के बाद उसका सामर्थ्य दिखाता है। हालेलुया। फल अपना सामर्थ्य कब दिखाता है? ये बीज अपना सामर्थ्य कब दिखाएगा? जमीन के अंदर। जब जमीन के अंदर जाएगा तब वो अपना सामर्थ्य दिखाता है कि वो कितना बड़ा हो सकता है, बलशाली। वो कितना बड़ा हो सकता है। हालेलुया। वैसे ही आप और मैं हूँ। हालेलुया। हमारे अंदर भी इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, पावर है, जो परमेश्वर ने कहा अपनी समानता में और अपने स्वरूप में उसने अपना समानता और अपना स्वरूप हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। तो हमें किसी मछली की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आमेन। मछली की पूजा करने की जरूरत नहीं है,
ना मगरमच्छ की, ना किसी सांप की या किसी जानवर की, हालेलुया, ना समुंदर की। Amen? हाँ, वो लोग का रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उससे हमले पानी मिलता है, मिट्टी से अनाज मिलता है। रिस्पेक्ट का आदर करना है, आदर करना है। क्यों? क्योंकि वो हमें अनाज को देता है ना, सही तरीके से। पानी का इस्तेमाल अभी है ना, अभी बहुत सारा है ना ग्रामीण भाग है ना, ग्रामीण भाग में है ना, एक्चुअली वहाँ पर शिक्षण नहीं और कोई बताने वाला नहीं, तो उसका फायदा जो ज्ञानवान पंडित लोग हैं वो लोग ने लिया पैसे के लिए, है ना, हालेलुया। और वो लोग ने जो बोला, इकडे पाणी टाका, इकडे पाणी टाकायचं, इकडे बसा, इकडे बसायचं, तिथून उठा, इकडे बसा, इकडे बसणार। तो वो लोग ने जो बोला वैसे वो लोग ने किया, उसको वो लोग ने रीति बना लिया और उसके साथ में लगा दिया रिवाज, तो वो बन गया तो बाप कर रहा है, उसके बाद में उसका बेटा कर रहा है ना। जो बाप ने किया वो उसका बेटा कर रहा है, अब बेटा बाप का देख के वो भी कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, मतलब चौथी, पांचवी, छठवीं, है ना, ऐसे 7 पीढ़ी तक वो चल रहा है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? ओके। बाइबल है ना, बाइबल एग्री करती है या मान्यता देती है रीति को। बाइबल किसको मान्यता देती है? रीति को मान्यता देती है, रिवाज को मान्यता, समझ रहे आप लोग? बाइबल रीति को मान्यता देती है लेकिन रिवाज को मान्यता नहीं देती, क्योंकि रिवाज लगने से, रीति को रिवाज लग गया तो वो बन जाता है जाति धर्म, फिर वो एक समाज के लिए हो जाता है ना। नाही वो आमच्या ह्याच्यात नाही चालत असं, रीति वही है, रिवाज लग गया तो आमच्या ह्याच्यात नाही चालत हो। बैप्टिज्म मालूम है? बैप्टिज्म, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो मैं एक एक्सप्लेन देता हूँ, नाही तर आप बोलोगे मास्टर रीति कशी का आमच्याशी, आपल्या बाइबल मध्ये लिहिलंय। ओके, बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मालूम है आपको? हाँ, उसमें अगर आप लोग देखोगे मत्ती उसका 3 अध्याय और 15 वचन, हाँ, मत्ती उसका 3 अध्याय 15 वचन, मत्ती या लूका, देखो मत्ती लूक, ओके, उसमें लिखा है यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, आमीन, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और यूहन्ना को कहा इसी रीति से होने दे। क्या बोला? अब इसी रीति से होने दे। यूहन्ना कह रहा था उसको कि प्रभु मुझे तो आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास क्यों आए? मैं तो आपके जूतों का बंद खोलने के लायक नहीं हूँ। लेकिन यीशु कहता है यूहन अब इसी रीति से होने दे। आप लोग को अभी तक नहीं मिला? हाँ, पढ़ो पढ़ो, मिला है तो पढ़ो। हाँ, इसी रीति से है ना, हाँ, इसी रीति से, इसी रीति से मतलब वो पैटर्न है, पैटर्न, हालेलुया। हाँ, वो बपतिस्मा लेने का पैटर्न, मतलब इसी रीति से होने दे, हालेलुया। तो बाइबल एग्री करती है रीति को, मतलब इस रीति से करो, है ना, इस रीति से, हालेलुया। लेकिन उसके साथ रिवाज लग गया, हेलो, उसके साथ रिवाज लग गया तो हो गया नियम, आमीन, वो गई व्यवस्था। समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर नहीं समझता है तो छोड़ दो, कभी मैं आप लोग को बिठा कर बोलूंगा इस बारे में, हालेलुया। ओके, हम लोग आगे जाएंगे, बरोबर है? मत्ती 3 और 15, हालेलुया। ओके, हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे,
लेकिन इसको आप लोग समझ लो, इसको समझ लो बरोबर कि हमको किसके ऊपर डिपेंड होना है, किसके ऊपर, जिसने हमको बनाया उसके ऊपर। हालेलुया हालेलुया। बहुत लोग है ना, बहुत लोग है ना लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। लाइट गेली सब काम बंद। कोई तो इधर अभी इधर तो शुक्रवार को छुट्टी भी दे दी है क्योंकि लाइट नहीं तो काम बंद, उसके ऊपर डिपेंड है ना। कोई मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, मोबाइल चालू तब तक सांस चालू, मोबाइल बंद सांस बंद। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं क्या? हेलो, हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ तो आवाज रिस्पॉन्स करो। आमेन आमेन। तो बहुत लोग है ना, कोई टीवी के ऊपर डिपेंड है, जब तक टीवी नहीं लगेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, टीवी नहीं लगेगा खाना नहीं जाएगा अंदर, टीवी के ऊपर डिपेंड है। ऐसा होता है क्या? होता है? होता है। मतलब हम लोग ने देखो, जिसके ऊपर डिपेंड होना है ना पूरी तरह, उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में बहुत लोगों के, बहुत वस्तुओं के ऊपर और बहुत अलग अलग वस्तुओं के ऊपर, अलग अलग इंसान के ऊपर हम लोग डिपेंड हो गए। आप लोग समझ रहे हैं? नवरा नहीं, बायको नवऱ्यावरती डिपेंड आहे, बरोबर आहे? नवरा गेला, बायको अनाथ, ती जोपर्यंत नवरा आहे तोपर्यंत पोट भरून जेवत होती, नवरा नाही तर आता जेवतच नाही। असं होतं 15 दिवस, 1 महिना, त्याच्यानंतर कामाला करायचं तिला, कामाला जाणार है ना, जेवते ना। नवऱ्याच्या राज्यामध्ये डाळ भात खात होती, आता स्वतः कामामध्ये लॉलीपॉप खाते। कसली डिपेंड? कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ना बच्चों को माँ बाप के ऊपर, ना माँ बाप को बच्चों के ऊपर। हालेलुया। हमें डिपेंड होना है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही। हालेलुया। वो मुझे देगा तब मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं बोलना है या नहीं रहना है। जब परमेश्वर मेरे जीवन में चाहेगा, परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको बोला है वो आप करो, परमेश्वर ने जो आपके लिए बोला है वो परमेश्वर करेगा। हालेलुया आमीन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको? हेलो, हाँ, इसके लिए एक बात को करना पड़ेगा, और वो बात है नए सिरे से शुरुआत करना। नए सिरे से नए सिरे से शुरुआत करना। हालेलुया हालेलुया आमीन। तो इसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, उसके सेकंड इसमें जाने से पहले मैं और एक बात को बताता हूँ। ठीक है, हम लोग सेकंड में जाएंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 4 वचन। उत्पत्ति पहला अध्याय 4 वचन, जोर से पढ़ो। हाँ, क्या किया? परमेश्वर ने उजियालों को देखा। परमेश्वर ने, ये पहला दिन है, और परमेश्वर ने क्या किया? उजियाला बनाया, प्रकाश बनाया, उजियाला बनाया। और परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ जोर से।
हाँ, परमेश्वर ने उजाले को देखा। क्या देखा परमेश्वर? परमेश्वर ने किसको बनाया? उजाले को बनाया। उजाले को बनाया और देखा कि उजाला अच्छा है। आमेन। हाँ, आगे आगे। हाँ, देखो परमेश्वर ने अंधेरे से उजाले को कब अलग किया? यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उजाले को बनाया और उजाले को देखकर बोला अच्छा है। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको अंधकार से क्या बोलते उसको? ब्राइटनेस से उसको अंधकार को उजाले को अलग किया। राइट ना? राइट तमिल? दोन भाग अलग किए। हाँ, फिर से एक बार पढ़। ये बीच में कौन बोल रहा है? बीच में कोई तो बोल रहा है बच्चा। हाँ, चल बोल वचन बोल। हाँ हाँ अलग किया। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उजाले को बनाया और उजाले को बनाकर उसने उसको देखा उजाले को और कहा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। परमेश्वर ने उजाले को बनाया और उजाले को देखा और कहा अच्छा है। आमेन। और अच्छा है बोलने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? उजाले को अंधेरे से अलग किया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। देखो, नई शुरुआत के लिए भी यही करना है। नई शुरुआत के लिए भी यही करना है। आमेन। आपको आपके जीवन से अंधकार की बातों को अलग करना है। समझ में आ रहा है? हेलो, आपको अपने जीवन में अंधकार की बातों को, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आने वाली बातों को अलग करना है। आपने किसके ऊपर डिपेंड है अभी तक रहे होगे? इसके लिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य किसी इंसान के ऊपर, शापित है वो मनुष्य। हाँ, मनुष्य श्रापित है जो इंसान के ऊपर भरोसा करता है। लेकिन धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि पूरी तरह डिपेंड हमें परमेश्वर के ऊपर हो। और ये कब होगा? जब हम नई शुरुआत करेंगे। और नई शुरुआत कब होगी? जब हमारे अंदर से डार्कनेस, हाँ, डार्कनेस को हम लोग निकालेंगे। हम अंधकार से अलग होंगे। हालेलुया। आपके अंदर, आपके जीवन में जो बुरी बातें हैं, आपको उससे अलग होना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेन मध्ये लय गर्दी है। ट्रेन में गर्दी है क्या? हेलो, ट्रेन में गर्दी है? बस में गर्दी है? हाँ, क्या बोल रहा है? हेलो, हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरा मोबाइल एक ही जगह पे है, तुम लोग मोबाइल को हिला रहे। ओके, एक जगह पे रखो मोबाइल को। ओके, आप लोग को मैं बताऊंगा, भीड़ आपको नहीं छोड़ेगी। भीड़ या गर्दी आपको नहीं छोड़ेगी। आपको गर्दी को छोड़ के आलो करो। जिधर जाओगे उधर भीड़ मिलेगी, है ना? जिधर जाओगे उधर आपको भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? भीड़ से अलग होना है। इसको बोलते हैं नई शुरुआत। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में टीवी, मोबाइल या आपके रिश्तेदार, है ना, आपके रिश्तेदार या कुछ भी आपके जीवन में भीड़ कर रहे, भीड़, गड़बड़,
तो आपको उससे अलग होना है जब तक सही होता नहीं तब तक। हालेलुया। हालेलुया। इसको बोलते हैं नहीं शुरुआत। हालेलुया। 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 आमेन। एक जन है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत लोग है ना एक दूसरे को सलाह देते हैं, सलाह एक दूसरे को सलाह देते हैं, जास्त तेलकट खाऊ नका, काय होईल, काय होईल, तेलकट जास्त खाल्ल्यावर काय होईल, खोकला आता, फैटनेस वाढेल, और खुद मस्त मस्त खाएगा, उसके सामने लो जास्त तेल नको खावा, है? वो खुद खा रहा है और दूसरे को बोलेगा ज्यादा मत खा। हालेलुया। और सही में उसको उसको क्या है, सामने वालों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके लिए वो सही भी नहीं है, लेकिन उसको दिखा के बोल रहा है तो थोड़ा गलत है ना? ऐसा दिखाओ ना हो तो भी गलत हो गया। मला दाखवून दाखवून, मला लपून लपून खातो, दाखवून दाखवून खातो, मतलब ऐसा भी खाओ ऐसा भी खाओ, है ना? तो समझो अगर कोई क्या बोलते उसको, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हालेलुया, आप लोग सुन रहे हैं क्या? तो डॉक्टर उसको सलाह क्या देता है? दवा हर एक को सही का देगा ना, ब्लड प्रेशर वाले को, डायबिटीज वाले को सेम देगा ना दवा, लेकिन सलाह क्या देता है? सलाह क्या देता है? तेलकट, तिखट, नमक, गुड़, या जो उसको पसंद है ना, मिठास, है ना? हालेलुया। ज्यादा मीठा किसको पसंद है? डायबिटीज वाले को, लेकिन वो कंट्रोल करना है। हालेलुया। हालेलुया।